हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस के हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हैं। जो मेरे दोस्त नहीं देखे हैं वीडियो को, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से वॉच कर सकते हैं। आज देखते हैं हम क्या जान चुके हैं और क्या जानेंगे। देखते हैं वीडियो में हम क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस जान चुके हैं पिछली वीडियोज़ में, इसकी बेसिक जानकारी जान चुके हैं, इसकी पहचान जान चुके हैं, निगेटिव सेंटेंस को जान चुके हैं। इंट्रोगेटिव का हम जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उनको हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। अब जानना है WH वर्ड। जो WH वर्ड होता है उसको जानना है कि WH वर्ड वाले जो स्टार्टिंग होता है, जहाँ से WH वर्ड लगाता है स्टार्टिंग में, उन सेंटेंस को जानना है। और जानना है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को। इन दोनों सेंटेंसों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए चालू करते हैं। आखिरकार WH वर्ड क्या होते हैं, WH वर्ड क्या हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। चलिए चालू करते हैं अपना। तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव हमने बताया था पिछले वीडियो में, जिस तरह से अगर किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में जुड़ा है क्या, अगर किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में जुड़ा है क्या, जैसे क्या तुम वहाँ जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम कुएं से पानी भरते हो, क्या तुम साइकिल चलाते हो, अगर क्या लगा है तो वहाँ पास क्या लगता था, डू या कि डज, सब्जेक्ट के अनुसार। जिस तरह से अगर ही, सी, इट और नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते थे तब लगता था स्टार्टिंग में डज। और अगर वहीं पास आई, बी, दे और यू इस तरह के सब्जेक्ट होते थे तब लगता था स्टार्टिंग में हमारा डू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम ये समझ चुके हैं। अब जानना है कि WH वर्ड क्या है और किन तरह के सेंटेंसों में WH वर्ड का प्रयोग होता है। WH वर्ड हैं जैसे WH-AT वाट मतलब होता है क्या, और WHY मतलब क्यों, WHN व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, एंड हाउ मतलब कैसे। ये सब क्या है, एक प्रश्न पूछने की शैली है। इन शब्दों को जोड़कर हम प्रश्न पूछते हैं। तो आइए देखते हैं सेंटेंस। कन्फ्यूजन मेन जो बच्चों को होता है, हमारे दोस्तों को कहाँ पास होता है, अगर कोई सेंटेंस है उसके पहले में क्या है और दूसरा उसी तरह का सेंटेंस जिसके बीच में क्या है। अब देखिए दोनों के बीच में क्या है और अंतर क्या है। इसमें लिखा है क्या मैं खाता हूँ, इसमें लिखा मैं क्या खाता हूँ। अब देखिए नॉर्मल से डिफरेंस है, पर ये इनका ट्रांसलेशन दोनों अलग है। इसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्या जिसके शुरू में आता है क्या, उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसमें क्या है कि मैं क्या होता है, अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है, अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्या शब्द की स्पेलिंग लगती है, मतलब वाट मतलब होता है क्या। अगर क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो क्या की स्पेलिंग मतलब मीनिंग लगती है क्या, वाट लगती है WH वर्ड की मीनिंग। इसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब एज अ सब्जेक्ट, जिस तरह सब्जेक्ट उस तरह से डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड नहीं है तो ये हट जाता है, या कि डू डज स्टार्टिंग में लग जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इसी तरह से क्रम चलता है। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन करना। पहले हमारा दिया गया है क्या है, पहले मैं खाता हूँ, तो मैं है, मैं क्या है एक प्लूरल पर्सन, डू लगेगा पहले। तो क्या हम करेंगे, डू आई ईट प्लस क्वेश्चन मार्क इधर है, डू आई ईट क्या मैं खाता हूँ, और मैं क्या खाता हूँ। अब क्या शब्द आ गया बीच में, तो क्या का जो वर्ड मीनिंग क्या होती है, वाट। तो वाट को हम लगाएंगे पहले और फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब मैं है, मैं के साथ हेल्पिंग वर्ब करेंगे डू, वाट डू आई ईट, वाट डू आई ईट मैं क्या खाता हूँ, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट मैं क्या खाता हूँ, वाट डू आई ईट। आई होप आप समझ गए होंगे क्या है इनका कन्फ्यूजन और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम आगे कि क्यों। अब ये शब्द क्यों बीच में आया है, तो क्यों क्या वर्ड मीनिंग होती है, वाई मतलब क्यों, तो वाई आ जाएगा पहले, वाई। मैं है, मैं कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल पर्सन डू लगेगा, तो वाई डू, फिर लगेगा सब्जेक्ट मतलब आई, वाई डू आई ईट, फिर क्वेश्चन मार्क, मैं क्यों खाता हूँ, वाई डू आई ईट मैं क्यों खाता हूँ। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं,
या कि तुम क्या करते हो, इस तरह से अगर वाक्य आते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, इस तरह से सेंटेंस आते हैं। लास्ट में ते हैं, ती हैं, ते हैं, ये हमारी पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ वर्ड मीनिंग क्या है, वेयर। तो आ जाएंगे वेयर, लिखेंगे यहाँ पास। तुम है कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल पर्सन है, तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। अब तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो क्या शब्द बीच में आया है, बीच में आया है, पहले आता तो हेल्पिंग वर्ब, बीच में आया है तो व्हाट, व्हाट तुम्हारे पिताजी। अब तुम्हारे पिताजी कैसे सब्जेक्ट हैं, पिताजी एक है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ना कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तुम्हारे जरूर जुड़ा है पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी के तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। इस तरह से इसका करेंगे ट्रांसलेशन। अब क्लियर हो चुका होगा WH वर्ड से सेंटेंस बनाना। अब हम जानेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव किस तरह के सेंटेंस होते हैं और इनको कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता हो गया, प्लस निगेटिव जुड़ा है, मतलब क्यों नहीं, क्या नहीं, नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तुम क्यों नहीं गए, तुम वहाँ, है ना, क्यों नहीं गए, या कि क्या नहीं खाए, इस तरह से पूछते हैं। मतलब क्या भी जुड़ा है, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, नहीं भी, नकारात्मक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। देखिए एग्जाम्पल क्या है, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, क्यों नहीं खेलते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम सुबह समय पर क्यों नहीं उठते हो, है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर नकारात्मक तरीके से। अब इसका स्ट्रक्चर और रूल क्या होता है हमारा, पहले लगता है WH वर्ड, अगर WH वर्ड है तो WH वर्ड लगेगा, अगर क्या स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगी, है ना। अगर है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट आएगा अपना, फिर नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद जुड़ेगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं किस तरह से इसका हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो क्यों का मत है वाई, क्वेश्चन वर्ड है क्यों का वाई, तुम है एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो वाई डू यू, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अब दूसरा है हमारा एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। अब क्या आ गया है स्टार्टिंग में, बीच में नहीं है तो क्वेश्चन वर्ड नहीं ऐड होगा बल्कि हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी, पर तुम है प्लूरल पर्सन है तो लगेगी क्या, डू, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो डू लग गई। डू यू, क्या तुम, नहीं मुझे नहीं, तो डू यू नॉट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, नो मतलब होता है जानना, डू यू नॉट नो मी, क्वेश्चन मार्क, डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। अगला हमारा एग्जाम्पल है, तुम सुबह समय पर क्यों नहीं उठते हो, सुबह समय पर क्यों नहीं उठते हो, क्यों आया है बीच में, इसकी जो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग होती है तो क्या होती, वाई, वाई मतलब होती क्यों, तो वाई सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, तो वाई डू यू के जस्ट बाद लगेगा नॉट, वाई डू यू नॉट गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू नॉट गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग, तुम सुबह समय पर क्यों नहीं उठते हो। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव आखिर निगेटिव सेंटेंस है क्या, कैसे लगाते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट कहाँ लगाते हैं, कौन सा स्थान होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसका क्वेश्चन मार्क है वो दोनों में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और WH वर्ड जो होता है अगर बीच में सेंटेंस के आता है, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, तो लगता है क्वेश्चन वर्ड। अगर क्या शब्द हमारे सामने आ जाता है मतलब फ्रंट में, वह सेंटेंस के सबसे पहले क्या आ जाता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है पहले, बाकी सब वही रहता है। और इनमें
किसी भी सेंटेंस में, अफर्मेटिव को छोड़कर किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ यस या कि ईएस या कि वीईएस या कि आईईएस नहीं ऐड होता है। और अफर्मेटिव में भी ऐड होता है तो केवल और केवल कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस, ईएस, आईईएस और वीईएस ऐड होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इससे अच्छे से सीख गए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इससे कुछ सीखे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो पाते रहने के लिए और अपने से दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।